सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो लिक्विड को एक जगह से दूसरा जगह प्रेशर का साथ ट्रांसफर करता है। इसका काम होता है रोटेशनल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राज और इस वीडियो में समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या क्या पार्ट्स होता है और उस पार्ट्स को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिटिंग किया जाता है पंप का अंदर। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पंप का एक्सटर्नल पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। एक्सटर्नल पार्ट इसका होता है सेक्शन लाइन, जो फ्लूइड पंप का अंदर आता है और उसमें दो आपको भाल्व दिख रहा है, गेट भाल्व कहते हैं उस भाल्व को। ये दो गेट भाल्व, एक मैनुअल होता है और एक ऑटो में चलने वाला भाल्व होता है। इस पंप का नीचे 4 गो बोल्ट लगा होता है जिसे बेस बोल्ट कहा जाता है। इस बेस बोल्ट का मदद से पंप को नीचे फिक्स किया जाता है और पंप में पुली लगा होता है जो शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन करता है और मोटर में भी पुली लगा होता है और बीच में भी बेल्ट का मदद से इसको पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। और दोस्तों, सेक्शन लाइन से जब मटेरियल अंदर आता है तो इम्प्लेयर घूमता है। घूमने का वजह से सेक्शन लाइन में जो भाल्व होते हैं वो भाल्व को ओपन करके रखा जाता है जब पंप को चलाया जाता है और ये भाल्व को तभी बंद किया जाता है जब पंप को मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ता है। ये सब करने का बाद डिस्चार्ज लाइन में मटेरियल को डिस्चार्ज किया जाता है जिसमें एनर्जी भाल्व भी लगा होता है ताकि मटेरियल फिर नीचे ना आ सके पंप बंद होने का बाद। तो दोस्तों, ये तो है पंप का बाहर का पार्ट। अभी हम लोग पंप का अंदर का पार्ट को देखेंगे, किस तरीके से अंदर में पार्ट सब लगाया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये है पंप का शाफ्ट जो इम्प्लेयर को घुमाने का काम करता है। एक साइड इसका पुली लगा होता है और दूसरा साइड इसका इम्प्लेयर लगा होता है। और इस शाफ्ट में ये जो ग्रुप सब बना हुआ है, इस ग्रुप में एक साइड में बेरिंग बैठता है, दूसरा साइड का एक ग्रुप में बेरिंग बैठता है और अदर्स ग्रुप सब में पंप का अलग अलग पार्ट्स बैठता है। और ये जो थ्रेड देख रहे हैं, इसी थ्रेड में इम्प्लेयर को लगाया जाता है। साइड में चेक नट से इसको लॉक कर दिया जाता है। इस शाफ्ट में 2 बेरिंग लगाया जाता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और शाफ्ट को भी गाइड करता है। एक है स्पेरिकल रोलर बेरिंग। ये बेरिंग का डिजाइन ऐसा होता है, ये मिसअलाइनमेंट को भी टॉलरेट कर सकता है और रेडियल प्लस एक्सियल लोड को भी हैंडल कर सकता है। ये बेरिंग है स्पेरिकल रोलर बेरिंग। जो अभी इसका रोलर सब आप लोग देख पा रहे हैं, इसका रोलर स्फेरिकल शेप में बना होता है, इसी वजह से ये थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट को अलाइनमेंट कर सकता है। इस बेरिंग का नंबर है 22320 जो एक हैवी ड्यूटी बेरिंग है। मतलब ये बेरिंग हैवी लोड को कैरी कर सकता है। और बीच में ये जो देख रहे हैं आप, ये है केज और साइड में इसका रोलर सब लगाया हुआ है। इस बेरिंग को पंप का ड्राइव साइड में इंस्टॉल किया जाता है। और एक दूसरा बेरिंग है जो है सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग। इसका रोलर सिलिंड्रिकल शेप का बना होता है और ये हैवी रेडियल लोड को ले सकता है, लेकिन ये एक्सियल लोड को नहीं ले सकता। ये सिर्फ एक साइड में लोड को ले सकता है इसका डिजाइन का हिसाब से। ये बेरिंग भी हैवी लोड को हैंडल कर सकता है। इसका नंबर है NU318। इस बेरिंग का इनर में कोई ग्रुप ना होने के कारण इनर इसका आराम से बाहर आ जाता है और आउटर में ही इसका रोलर केज सब कुछ लॉक होता है। इन दोनों बेरिंग को रोलर में डालने से पहले इसको हीट कर दिया जाता है हीटर से 100 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने का बाद इसको स्टार रिंग और चेक नट का मदद से लॉक कर दिया जाता है। फिर इसे बेरिंग हाउसिंग में डाल दिया जाता है शाफ्ट को बेरिंग के साथ। फिर बेरिंग हाउसिंग का साइड में कोवर को लगा दिया जाता है। ये कोवर बेरिंग को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी डस्ट से रोकता है और पानी से भी रोकता है, इसीलिए इसको डाला जाता है। इसको बेरिंग कोवर कहते हैं या फिर हाउसिंग कोवर भी कहते हैं। ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये है बेरिंग कोवर। दोनों साइड में 2 बेरिंग कोवर लगाया जाता है। एक साइड जो आप देखें अभी और ये है दूसरा साइड का। ये बेरिंग कोवर में बहुत सारा स्टेप भी अंदर में बना होता है जो पानी भी आता है और इसको मैकेनिकल सील से लॉक किया जाता है ताकि अंदर का ग्रीस ना आ सके और डस्ट को भी ये रोक सके।
बेयरिंग हाउसिंग को रेडी कर लिया जाता है अच्छा से। उसका बाद पंप का बॉडी में इसको डाल के फिक्स कर दिया जाता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लगाया जाता है ग्लैंड हाउसिंग को। ये है ग्लैंड हाउसिंग और इस जगह में ग्लैंड को लगाया जाता है। आगे जब ग्लैंड लगाएंगे तब हम लोग देखेंगे ग्लैंड को किस तरीके से लगाया जाता है। और शाफ्ट का साथ स्लीव को लगाया जाता है जो सीलिंग का काम करता है ग्लैंड सील से मिलके। इस स्लीव को अच्छा से देख सकते हैं, इसमें भी ग्रुप बना है जिसमें ओरिंग लगता है और ओरिंग सीलिंग करने का काम करता है। स्लीव को लगाने का बाद बेयरिंग हाउसिंग को लगाया जाता है, ग्लैंड हाउसिंग को लगाया जाता है। उसके बाद आता है एक्सपेलर जो इम्पेलर का ही छोटा भाई है। इस एक्सपेलर में बीन्स बने होते हैं जो रोटेशनल मोशन में पानी को एक साइड से दूसरा साइड में भेज देता है। इसको ग्लैंड हाउसिंग के बाद ही लगाया जाता है ताकि ग्लैंड हाउसिंग का तरफ कोई पानी ना जाए, कोई लिक्विड उधर ना मूव कर सके। इस एक्सपेलर का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है ग्लैंड प्रेशर का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसे फिट करने का बाद फिर आता है बैक लाइनर। इस बैक लाइनर का काम होता है सीलिंग करना, लीकेज को रोकना ताकि पंप का अंदर वैक्यूम क्रिएट हो सके और बाहर का लीकेज को भी ये रोक सके। इस बैक लाइनर को अच्छा से आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा ग्रुप बने होते हैं और ये जो ऊपर का ग्रुप आपको दिख रहा है ये ग्रुप में ओरिंग को लगाया जाता है ताकि केसिंग अच्छा से हमारा सीलिंग हो सके। फिर इसको फिटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये है इम्पेलर जो लिक्विड को घुमा के एनर्जी देता है। ये एक सेमी टाइप इम्पेलर है। इसका एक साइड ओपन है और एक साइड इसका क्लोज है। पंप जब फुल आरपीएम में रोटेट करता है तो साथ में ये इम्पेलर भी रोटेट करता है और पानी को प्रेशराइज करता है और पानी को डिस्चार्ज लाइन में यही इम्पेलर ही भेजता है। इस इम्पेलर को शाफ्ट का साथ फिटिंग कर दिया जाता है। इस इम्पेलर को फिटिंग करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ता है क्योंकि इसका थ्रेड एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप अभी देख सकते हैं इम्पेलर पंप का अंदर किस तरीके से घूमता है और पानी को किस तरीके से ऊपर का तरफ मूव कराता है। यह तो फिलहाल अभी स्लो घूम रहा है। जब हाई आरपीएम में घूमेगा तो पानी को पूरा तेजी से ऊपर प्रेशराइज करेगा ये इम्पेलर। इस इम्पेलर का बाद आता है कैसिंग। ये एक वॉलिड कैसिंग है। ये इम्पेलर को कवर करता है, लिक्विड का फ्लो को गाइड करता है और प्रेशर को डेवलप करता है। फिर फिटिंग किया जाता है पुल्ली को जो पंप का साथ फिटिंग होता है। पुल्ली को लॉक करने के लिए टेपर लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये है टेपर लॉक। ये टेपर लॉक का आउटरी एरिया टेपर होता है और पंप का जो पुल्ली होता है उसका इनर साइड भी टेपर होता है, इसीलिए ये दोनों ग्रुप में जाके बैठ जाता है और फिर एलेन बोल्ट से इसको टाइट कर दिया जाता है जो एलेन बोल्ट का ग्रुप आपको दिख रहा है। फिर ये हमारा पंप फिटिंग हो चुका है। अभी फिर बाकी है ग्लैंड सील लगाना या ग्लैंड रोप लगाना। ये है ग्लैंड रोप और कुछ इस तरीके से लगाने का बाद इसको देखा जाता है। जो स्लीप का बीचों बीच बैठता है ये ग्लैंड रोप। ये ग्लैंड रोप लीकेज को रोकने का काम करता है ताकि अंदर से कोई पानी लिक्विड बाहर ना आ सके, इसीलिए इस ग्लैंड रोप को लगाया जाता है। ये ग्लैंड रोप का साइज अलग अलग होता है, वो पंप का शाफ्ट का हिसाब से इसका साइज को डिसाइड किया जाता है। और ये है ग्लैंड क्लैम्प या ग्लैंड लॉक जो ग्लैंड रोप को प्रेस करके एक जगह फिक्स रखता है। तो दोस्तों पंप हमारा रेडी हो चुका है। इसको बेस में हम लोग इंस्टॉल करने का बाद इसको लाइन में ले सकते हैं। तो ये एक कम कैपेसिटी वाला पंप था। ये 33 मीटर हेड का पंप था। पंप का हेड उसे कहते हैं जो वर्टिकल में जितना दूर फ्लो को पंप उठा सकता है उसी को हम लोग पंप का कैपेसिटी कहते हैं, उसी को हेड कहते हैं। तो एक और पंप को हम लोग देखेंगे जो इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला होगा, जो है 270 मीटर हेड का, क्योंकि वो साइज में बड़ा है, उसका पार्ट्स भी और ज़्यादा होता है इसका पार्ट्स का तुलना में। ये है 270 मीटर हेड का पंप। इसमें ग्लैंड प्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रेशर में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ग्लैंड को ठंडा रख सके और अंदर से स्लरी को बाहर ना आने दे, क्योंकि ये एक स्लरी पंप है।
आगे जो पंप हम लोग देखे थे उस पंप में एक्सपेलर सिस्टम था, इसीलिए पानी का प्रेशर का यूज़ नहीं किया जा रहा था, एक्सपेलर ही उस प्रेशर का काम कर दे रहा था। ये है दोस्तों केसिंग, जो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा है इसलिए इसको 2 भाग में ही डिवाइड करके रखा जाता है और बोल्टिंग करके इसको इंस्टॉल किया जाता है। और जो केसिंग का साथ में लगाया हुआ है ये है सेक्शन लाइनर। जो मटेरियल आता है उसका लीकेज को रोकने के लिए सेक्शन लाइनर का यूज़ किया जाता है। और ये है केसिंग लाइनर। लिक्विड केसिंग लाइनर का अंदर ही होता है। इस पंप में केसिंग सिर्फ बाहरी एक कवर होता है। ये केसिंग लाइनर और सेक्शन लाइनर फिटिंग होने का बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर इसमें भी आपका सेम बेरिंग लगता है, सिर्फ साइज में थोड़ा बड़ा होता है। शाफ्ट का साइज के हिसाब से बेरिंग को चूज़ किया जाता है और जो टाइप होता है वो सेम टाइप ही होता है। और दोस्तों इस पंप का ग्लैंड हाउसिंग कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है इस पंप का ग्लैंड हाउसिंग। और ये जो होल देख रहे हैं आप, इस होल में पानी का प्रेशर को दिया जाता है इसी होल में। और इस जगह में ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इसी जगह में इसका ग्लैंड को बैठाया जाता है। और इसका साथ और एक तो एक्स्ट्रा चीज़ बैठाया जाता है जिसका नाम है लेंथरिंग रिंग। इस लेंथरिंग रिंग में छोटा छोटा होल होता है, इसमें ग्रुप भी होते हैं। ये छोटा छोटा होल में ही पानी का प्रेशर का फ्लो आगे जाता है ग्लैंड सील में, जो ग्लैंड सील को कूलिंग करने का काम करता है। और अंदर से जो स्लरी आता है उस स्लरी को भी रोकने का काम करता है पानी का प्रेशर। ग्लैंड हाउसिंग को लगाने का बाद इस पंप में एक प्लेट को लगाया जाता है जिसका नाम है वायर प्लेट। ये लीकेज को रोकने का काम करता है, सीलिंग करने का काम करता है। और इसका साथ ये एक रबर सील का यूज़ किया जाता है। ये रबर सील जो शैफ्ट के साथ लगता है ताकि सीलू का साइड में, ग्लैंड सील का साइड में कोई प्रेशर, कोई स्लरी ना जा सके, इसीलिए सील को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होल है सील में, ये डिस्चार्ज साइड में लगाया जाता है क्योंकि डिस्चार्ज साइड में ज़्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए फिक्स सील होता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर और एक रबर सील को इस्तेमाल किया जाता है जो एक्सटर्नल लीकेज को रोकता है और इसे सीलिंग लाइनर कहा जाता है। फिर सीलिंग प्लेट को फिटिंग किया जाता है और इसे बैक लाइनर भी कहते हैं। फिर इस इम्पेलर को लगा दिया जाता है और इस इम्पेलर का गैप मेंटेन करने के लिए चेक नट का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेलर का ड्राइव साइड में 3 से 5 mm तक स्पेस छोड़ा जाता है और इस इम्पेलर को शैफ्ट का साथ लॉक करने के लिए चेक नट का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेक नट में जो रबड़ का सील होता है, प्लेट होता है, इसका नट होता है, बोल्ट होता है, पॉलीमर का सील होता है जो इम्पेलर को लॉक रखता है ताकि इम्पेलर रोटेट होने का टाइम किसी तरीके से ना खुल के बाहर गिर जाए, इसीलिए इतना सेफ्टी से इसको लॉक किया जाता है। दोस्तों इसे चेक नट या लॉक नट का नाम से भी जाना जाता है। शाफ्ट का किस एरिया में लगता है आप देख सकते हैं। शाफ्ट का इस एरिया में ये लॉक नट को फिटिंग किया जाता है ताकि इम्पेलर को अच्छा से होल्ड कर सके। तो दोस्तों पंप का फिर केसिंग को लगाया जाता है, पुली को लगाया जाता है, बेल्ट लगा के अच्छा से इंस्टॉल कर दिया जाता है, फिर इसको लाइन में लिया जाता है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं पंप फिटिंग करने के बारे में तो सब पार्ट्स का साइज को चेक कर लीजिएगा, उसी के बाद पंप को फिटिंग कीजिएगा क्योंकि ये बहुत भारी इक्विपमेंट होता है, एक बार खोलना लगाना ठीक नहीं होता है। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कौन सा नया वीडियो चाहिए आपको ये सब कमेंट में ज़रूर बोलिए। चलिए अच्छा रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।